हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज जो है 17 जुलाई 2021 है और आज 12:30 से लेके 2 बजे तक की जो शिफ्ट हुई थी 1.5 घंटे की, तो उसमें सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का बीएससी का पेपर हुआ था सेकेंड ईयर का। देखिए आप स्क्रीन पे सामने देख रहे हो, फाउंडेशन कोर्स है और आपका जो लैंग्वेज कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल्स में जो संस्कृत का पेपर होता है, जनरल संस्कृत का, तो उसमें ये बीएससी का एग्ज़ाम हुआ है। तो इसमें मैं आपको जो लास्ट के एमसीक्यूज़ हैं वो मैं सॉल्व करवाऊंगा। मैंने कल भी सॉल्व करवाए थे। तो ये बीएससी वाले स्टूडेंट्स तो इसलिए देख लीजिएगा कि भाई उनके जो क्वेश्चंस थे वो सही हुए हैं या नहीं हुए एमसीक्यूज़, और बीए और बीकॉम वाले स्टूडेंट्स को बिल्कुल हिंट मिल जाएगा कि आज जो है वो पेपर कैसा आया, क्योंकि अभी आगे बीए और बीकॉम का संस्कृत का पेपर भी होना है। और मैं इसके बाद अगली वीडियो जो आज जनरल हिंदी का पेपर हुआ है उसकी भी अपलोड करूंगा। और इंग्लिश के बच्चे जो परेशान हैं जनरल इंग्लिश के, उनको क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है किसी भी ईयर का, तो मैं इंग्लिश का भी क्वेश्चन पेपर जो है वो उनके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। जितना पॉसिबल हो सके, फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, मैं जो भी साथ के साथ जो आपके पेपर हो रहे हैं तो कोशिश कर रहा हूं कि साथ के साथ उसको सॉल्व करवा दूं। जैसे बीए थर्ड ईयर का मैंने 2 ही दिन में पेपर सॉल्व करवा दिया था, अध्ययन हिंदी और लोक कोरवी का। तो ऐसे ही मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, एमकॉम का भी सॉल्व करवाऊंगा, और बीकॉम के जो शुरू हो रहे हैं तो पॉसिबिलिटी यही है कि मैं उसी दिन सॉल्व करवा दूं। ठीक है, क्योंकि मैं भी एग्जाम ड्यूटी में बिजी रहता हूँ, और अगर नहीं हो पाया तो मैं उसको नेक्स्ट डे सॉल्व करवा दूंगा बीकॉम के भी पेपर। ठीक है, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के। तो मेरी कोशिश यही है। तो इसमें बाद मैं 2 वीडियो अलग बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा तो थोड़ी सी ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी। ठीक है व्यूवर्स, तो ये आज का ही पेपर है और मैं आज ही आपको बता रहा हूँ, ये 17 जुलाई में। ठीक है, चलिए। तो इसमें देखिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। इसमें आपको एक क्वेश्चन करना है, ये हाथ से लिख दी है, जहाँ 2 आपको करने होते थे, तो आपको इसमें जो है एक ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाथ से आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना है इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप एक करेंगे हिंदी में। ये देखिए मैंने पहले भी बताया, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये जो महामृत्युंजय मंत्र है, ठीक है, तो इसका ये तकरीबन हर साल आता है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। एक हिंट देने के लिए है कि इस तरीके के आपको जो है क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये इस तरीके की है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये श्लोक आए हैं। मैं बहुत स्लो वीडियो को जो है वो कर रहा हूँ ताकि आप ये श्लोक भी देख लीजिएगा और इन श्लोकों को आप अच्छे से स्टडी करके जाइएगा। ठीक है व्यूअर्स, चलिए आगे देखते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है इसका भी आपको अर्थ लिखना है, तो लिखा हुआ तो 2 आएगा बट आपको एक करना होगा। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस आपको इन्विजिलेटर देंगे जब आप बीकॉम और बीए वाले स्टूडेंट्स जाएंगे अपने एग्ज़ाम सेंटर पर, एग्जामिनेशन रूम में, तो आप अपने इन्विजिलेटर से ज़रूर पूछ लीजिएगा कि आपको कितने कितने करने हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि हाथ से कर रखा है तो इसमें एक ही करना है, ये आपको इन्विजिलेटर बताएंगे। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये श्लोक आए हैं, इनकी हिंदी ट्रांसलेशन जो है वो ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, इनको बहुत अच्छे से अपने जो भी कोई बुक या मॉडल पेपर आपके पास है तो उसको टिक कर लीजिएगा। ये तीनों श्लोक हैं। देखिए मैं बहुत स्लो वीडियो पेज ऊपर कर रहा हूँ ताकि इन श्लोकों को जो है आप बहुत अच्छे से जो है अपने बुक से स्टडी कर लीजिएगा, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है तो इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी बेनिफिट ले सकें। ठीक, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये भी 2 का करना होता है, इसमें भी आपको एक का ही मीनिंग करना है। ठीक है, अब इसमें ये देख लीजिएगा कि कौन कौन से आपको संस्कृत में दे रखे हैं। हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि इसमें जो बीए और बीकॉम का जो पेपर अब आगे होना है तो वो रिपीट हो जाए, तो ध्यान से देख लीजिएगा इसको और अपने उसमें मॉडल पेपर में निशान लगा दीजिएगा। ठीक है, कोशिश मैं ये करूँगा शायद आज रात को ही या कल संडे है
कि इसको हिंदी सॉल्व जो है आपको ढूंढनी ना पड़े, मैं खुद ही आपको इसमें प्रोवाइड करवा दूँ एक PDF फाइल, तो मैं आपको बता दूँगा। मेरी कोशिश रहेगी, वादा नहीं करता मैं आपसे, कोशिश ज़रूर करूँगा मैं, ठीक है। तो ये आपका जो है पेपर है, ये देख लीजिएगा, ये वाला श्लोक है, ठीक है। तो आप अपने स्टडी मटेरियल पे जो है टिक लगा लीजिएगा, जो भी कोई आपके पास में होगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है कि उसमें जो ये 4th क्वेश्चन आया, ये मैंने कल की वीडियो कराई थी, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। देखिए चारों ये उसी में से आए हैं, चारों के चारों क्वेश्चन। जिन लोगों ने मेरी कल की वीडियो देखी है तो उसमें कल की वीडियो देख ली है अगर, तो उन सारे बच्चों ने ये कर लिया होगा, तो आप भी करके जाइएगा। जिन्होंने ना देखी हो तो जो मैंने संस्कृत फाउंडेशन कोर्स के नाम से मैंने प्लेलिस्ट जो है वो बना रखी है, तो उसमें इन सब के चारों के आंसर हैं। इसमें आपको जो है मोटो लिखना होता है, जिसे हम ध्येय वाक्य बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें आपको संस्कृत में लिखना है, ठीक। तो इसका मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि दूरदर्शन है, तो दूरदर्शन का जो मेन मोटो होता है वो होता है सत्यम शिवम सुंदरम। नोट कर लीजिएगा अपनी, जो भी कोई आपके पास कॉपी हो, तो सत्यम शिवम सुंदरम ये दूरदर्शन का मोटो होता है, ठीक है, जो इनका ध्येय है। उसके बाद ये है आपका भारतीय जीवन बीमा निगम, जो कि आपकी LIC है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो हम इसे शॉर्ट में कहते हैं। तो इसका जो है योग क्षेमम व हाम्यम, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, योग क्षेमम, क्षेम लिख करके, योग क्षेम लिख करके ऊपर डॉट लगा दीजिएगा, ठीक है। वहाम्यहम, वहाम्यम में मैं आधा आएगा, वहाम्यम थोड़ी सी मेरे से रहेगी, मैं इसको पेपर पे लिख देता तो वो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाता। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है तो उसमें से देख लीजिएगा, वहाम्यहम, ठीक है। एक है आपको इसमें दे रखा है भारतीय जल सेना, तो इसमें एक है भारत सरकार का। तो भारत सरकार का तो जो मेन मोटो है वो है आपका सत्यमेव जयते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार का है सत्यमेव जयते। और इन्होंने जल सेना का दिया है, आपको थल सेना का दे सकता है, सेवा अस्माकम धर्म है, ये थल सेना का होता है। और मैं सोच रहा हूँ कि इसका क्या है भारतीय जल सेना का। चलिए कोई बात नहीं, इसका अगर नहीं मिल रहा है मैं कोशिश करता हूँ, अगर मुझे याद आ जाता है तो, ठीक है। चलिए मेरे को याद आ गया है, भारतीय जल सेना का जो है वो है शमो वरुण, ठीक है, शमो वरुण, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो ये आपको जो है इनमें से कोई दो करने हैं, ठीक है। तो आप कल वाली मोटो वाली देख लीजिएगा, कल की मोटो में मैंने काफ़ी सारे मोटो ये दे रखे हैं। अब मेन जो है बच्चे जो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं ये इन MCQs में होते हैं कि 3 आपको दे रखे होंगे। कल की वीडियो में मैंने बहुत सारे दिए हैं, इससे पहले वाली जो वीडियो थी मैंने उसमें 63 क्वेश्चन दिए थे, और कल की जो मैंने वीडियो बनाई थी रात को उसमें मैंने 80 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से 1-2 में मैंने कहा था मेरे को कन्फ्यूज़न है, ठीक है। तो 80 क्वेश्चंस दिए थे। जिन बच्चों ने पढ़े होंगे तो उन्होंने आंसर इसके पक्का मैं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम में कर दिए होंगे। आप भी जो है ये पढ़ के जाइएगा, BA BCom वाले, और जो BSc वाले हैं वो अपना आंसर टैली कर लीजिएगा कि उन्होंने क्या क्या लगाया है। एक तो वो मैंने मोटो बता दिए, तो वो आंसर अपना टैली कर लीजिएगा। और दूसरा ये है, देखिए क्या है आपको कि इसमें से दूध घटोत्कच नाटक का जो कथानायक है वो किस पे आधारित है, मैंने अंडरलाइन कर दिया आंसर, तो वो महाभारत पर है, ठीक है। अभियान शकुंतलम है, तो ये मैंने कल बताया था, तो ये एक नाटक है। मालती माधवम नाटक के नायक का क्या नाम है, तो इसमें 2 ही थे नायक, एक तो मालती थी और दूसरा माधव था, ठीक है। तो माधव इसका सही आंसर है। 4th क्वेश्चन था कि सामवतम नाटक के रचयिता हैं, ठीक है, तो वो है अंबिका दत्त व्यास, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो रचयिता हैं अंबिका दत्त व्यास, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए
ये थोड़ा सा इन्होंने लैंग्वेज चेंज करी है, क्योंकि जो मैंने कल क्वेश्चन बताया था उसमें क्वेश्चन था कि अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो वहाँ आंसर बताया था भारवी। तो भैया लैंग्वेज चेंज करके इन्होंने बता दिया, क्वेश्चन दिया है आपको कि भारवी किसके लिए प्रसिद्ध है, मतलब तो अर्थ गौरव के लिए। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। माघ की रचनाओं की संख्या है, तो इनकी जो है सिर्फ एक ही रचना है माघ की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि माघ की जो वो एक रचना है तो वो कौन सी है। तो इनकी जो एक रचना है वो शिशुपाल वधम है, ध्यान रखिएगा, शिशुपाल वधम ही इकलौती रचना है माघ की, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। दश कुमार चरितम किस कवि की रचना है, तो वो थी डंडे की रचना। नेक्स्ट है 8th की वासवदत्ता के रचनाकार का नाम बताइए, तो उसका आंसर है सुबंधु, ठीक है। ये बीएससी वाले तो कंफर्म कर लें अपना आंसर, और जो बीए और बीकॉम वाले हैं तो वो ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है, जो आपको आएंगे कमिंग एग्जाम में। नेक्स्ट है कि कादम्बरी में चंद्रापीड़, ये नया क्वेश्चन है, ये बच्चे नहीं कर पाए होंगे। और वैशंपायन के कितने जन्मों की कथा वर्णित है, ये थ्योरी के बीच से दिया है इन्होंने, जो इनकी जीवनी है उसके बीच से दिया, बायोग्राफी के बीच से, तो 3 है इसका आंसर सही, ठीक है। और नैष्ठम विद औषधम किस कवि की प्रशंसा में कहा गया है, तो श्री हर्ष ही इसके रचयिता हैं, ठीक है, तो श्री हर्ष ने ही इसको रचित किया है, तो ये इसलिए यही इनके सही आंसर होंगे, है ना, इनकी प्रशंसा में ही कहा गया है। या ये भी क्वेश्चन पूछ लेता कि ये नैष्ठम विदत औषधम किसकी रचना है, तब भी आंसर आपका श्री हर्ष होता है। और लास्ट है इसमें, आपको देखिए मैंने हाथ से लिख रखा है इसमें कि एक करना है आपको कि निम्नलिखित में से किसी एक महान विभूतियों का व्यक्तित्व एवं कृतित्व प्रतिपादित कीजिए। तो थोड़ा बहुत आप इसको शॉर्ट में लिख दीजिएगा, एक को थोड़ा सा डिटेल लिख दीजिएगा, तो ये चारों आप पढ़ के चले जाइएगा, ठीक है। हो सकता है कि ये बीए और बीकॉम में रिपीट हो जाए, तो आप इन चारों को जरूर पढ़ के जाइएगा, बीए वाले भी और बीकॉम वाले भी, जो आपके नेक्स्ट एग्जाम है। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसमें से सिर्फ देखिए 5 करने होते थे, लेकिन जो आप 2 ही शब्दों के पर्यायवाची हैं, ये आपको क्लास में बताया जाएगा, ठीक है, पेपर सॉल्व करने से पहले। तो जैसे इन्होंने दिया है डॉक्टर, 2 पर्यायवाची लिखने हैं, ठीक है, 2 शब्द चुनने हैं कोई और उनके 2 लिखने हैं। तो डॉक्टर, मामा, शक्कर, घर, कुंभकार, गाय, पान और मोर, ठीक है व्यूअर्स। तो मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है कि आपको एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दूं, जिससे बीएससी वालों को तो अपने जो है आंसर कंफर्म हो जाए, और बीए बीकॉम जो है हिंट के लिए देख लें कि भाई कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बस ये जो एमसीक्यूज हैं बच्चे इसमें परेशान होते हैं, तो थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज पर आपको फोकस करना है, बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है व्यूअर्स। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको जो भी कोई क्वेश्चन पेपर या न्यूज़ मिलेगी वो मेरे चैनल पर मिलती है। मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि सारे क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ कि सॉल्व करवा दूँ, ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू।